इन्फेक्शन केसेस की अधिकतम संख्या थी 68,235, उससे 57% की गिरावट आ गई है प्रदेश में। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट करके 29,364 रह गई है। कुल उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़कर के 4,25,356 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब 92% के पार हो गया है। रिकवरी का प्रतिशत अब 92.17% हो गया है। संक्रमित लोगों में से कुल 6,755 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,47,012 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 1,34,45,758 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ये जांचें आरटीपीसीआर, एंटीजन टेस्ट और ट्रूनेट टेस्ट के माध्यम से की जाती हैं। आरटीपीसीआर के लिए भी कल प्रयोगशालाओं को लगभग 60,000 सैंपल भेजे गए। तो टेस्टिंग का कार्य निरंतर बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश में चल रहा है। जो कुल हमारे संक्रमण अभी तक आए हैं उनमें अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 0 से 20 के एज ग्रुप में 13.78% संक्रमण हुआ है। कुल संक्रमित लोगों में से 21 से 40 आयु वर्ग के 47.57% लोग हैं। इसी प्रकार 41 से 60 वर्ष तक के कुल 29.05% लोग हैं और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों का प्रतिशत 9.60 है। अगर हम पुरुष और महिला की बात करें तो 67.9% पुरुष कुल संक्रमित में से 67.9% पुरुष रहे हैं और 32.1% महिलाएं हैं। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं 29,364, इनमें से 13,499 इस समय होम आइसोलेशन में हैं। अब तक 2,58,250 लोग होम आइसोलेशन में गए हैं। उन्होंने इस विकल्प का उपयोग किया है और उनमें से 2,44,751 अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, उपचारित हो चुके हैं। निजी अस्पतालों में इस समय 2,514 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। कल प्रदेश में ई संजीवनी पोर्टल पर 3,026 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया, घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त की और अब तक संक्रमण काल में ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों की सलाह प्राप्त करने वालों की संख्या 1,54,072 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है जो ई संजीवनी पोर्टल का बेहतरीन उपयोग कर रहा है। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,44,752 इलाकों में 4,28,226 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 2,75,22,371 घरों का सर्वेलेंस किया जा चुका है और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 13,55,84,040 है। तो बहुत ही बड़ी संख्या में सर्वेलेंस का कार्य चल रहा है। बहुत ही बड़ी संख्या में हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं जो लोग होम आइसोलेशन में होते हैं उनसे जाकर मिलती हैं, उनको सलाह देती हैं, उनको दवाएं उपलब्ध करवाते हैं और जो भी संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हों, जो उनके घर के लोग हों या और लोग हों, उनको भी दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आइवरमेक्टिन प्रोफाइलैक्टिक के तौर पर उनको भी उपलब्ध करवाया जाता है। दिनांक 19 तारीख को आयुष्मान भारत के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया जाए
वर्तमान में ये जो आयुष्मान भारत के बीमा की योजना है, उसके अंतर्गत एक परिवार को साल भर में 5 लाख रुपए का बीमा कवर, स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो और अस्पताल जाना पड़ जाए तो 5 लाख रुपए का बीमा कवर सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह जो चयन हुआ है परिवारों का, वो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, SECC डेटा कहते हैं, उसके आधार पर किया गया था। उसके आधार पर प्रदेश में 1.18 करोड़ परिवार पाए गए थे जिनको कि इस बीमा का लाभ दिया गया है। जब फील्ड में इनकी पहचान की गई, उस आंकड़े के आधार पर जब और डेटा कलेक्ट किया जा रहा था, तो ये पाया गया कि इसमें से लगभग 30 लाख परिवार उपलब्ध नहीं है, वो आंकड़ों के अनुसार से नहीं मिले। तो उनको फिर से ढूंढा गया, उसमें से 3 लाख परिवार मिले, अभी भी बाकी के परिवार नहीं मिले हैं। तो इससे अभी इस आंकड़े के आधार पर हम लगभग 90 लाख परिवार को हम लाभान्वित करवा पा रहे हैं। लेकिन जो प्रस्ताव उन्होंने दिया कि इसको, इस डेटा को SECC के डेटा के बजाय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो डेटा है, जिसके अंतर्गत लोगों के राशन कार्ड बनाए जाते हैं, उस डेटा के आधार पर यह सुविधा, यह बीमा योजना लोगों को देने पर विचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष इस बात पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है कि जब भी भारत सरकार इस योजना को NFSA के डेटा पर लेकर आती है तो राज्य सरकार इसको सहर्ष स्वीकार करेगी और उसके लिए जो भी अतिरिक्त व्ययभार आएगा वो भी राज्य सरकार सहर्ष उसको वहन करने को तैयार है। जो आज की तारीख में प्रदेश में जो राशन कार्ड बने हुए हैं वो 3.58 करोड़ हैं। तो जैसे ही ये योजना अगर NFSA के आधार पर प्रारंभ की जाएगी तो जो आज की तारीख में स्वास्थ्य बीमा योजना से जितने लोग कवर हो रहे हैं, आच्छादित हो रहे हैं, उनकी तुलना में 4 गुना परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। और उसके लिए राज्य सरकार को जो अपनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी वो एक बहुत बड़ी धनराशि होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति उस पर प्रदान कर दी है उनको कि जब भी आप इसको प्रारंभ करेंगे तो उत्तर प्रदेश इस योजना को NFSA के डेटा पर करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वैसा होने से 3,58,00,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर से आच्छादित किया जाना संभव हो सकेगा, जो एक प्रदेश के लिए, प्रदेश के जो लोगों के लिए, परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का एक कवच होता है, उसको व्यापक बनाने में, विस्तृत बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। कोरोना वायरस का संक्रमण अभी बना हुआ है, अभी भी आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन 2,500 के आसपास केसेस आ रहे हैं। आज भी 2,464 नए प्रकरण सामने आए हैं। तो ऐसे में हमें अपना संक्रमण से बचाव करना ही सबसे उपयुक्त रास्ता है। इस संक्रमण की, इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। वैक्सीन पर काम चल रहा है। जब वैक्सीन तैयार होगी तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब तक वैक्सीन अभी नहीं बनी है तो हमें किसी प्रकार के अति उत्साह में नहीं आना चाहिए। हमें अपने मन में किसी प्रकार का ये भाव नहीं लाना चाहिए कि जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनमें काफ़ी गिरावट आ गया है तो अब कोई संक्रमण की या खतरे की बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी संक्रमण का खतरा निरंतर बरकरार है और यह संक्रमण जो है ये भीड़ भाड़ वाली जगहों को पसंद करता है। जहां भी लोग भीड़ भाड़ में जमा होते हैं वहां पर यह वायरस अटैक करता है। तो जो अभी त्योहार का सीजन आया है, मौसम है, इसमें हम अपने घर में ही सारे आयोजन करें, भीड़ भाड़ में बिल्कुल न जाएं। भीड़ भाड़ में जाते ही फिर से संक्रमण फैलने का खतरा है और इसलिए सावधान रह करके और जो इसके उपाय हैं बचाव के, उनका उपयोग करके संक्रमण से बचे रहना है, क्योंकि न तो कोई अभी वैक्सीन है और न ही उपचार के लिए कोई एक निश्चित दवा है। तो इसके बचाव के रास्ते बिल्कुल सरल हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करिए, क्योंकि आपका हाथ बहुत बड़ा जरिया है संक्रमण के आपके शरीर के अंदर जाने का। और अपने मुंह, नाक, आंख को अनायास बार बार छूने से बचिए, क्योंकि इसी के रास्ते संक्रमण आपके शरीर के अंदर जाता है।
मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए। और अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर जब आप घर से बाहर निकलते हैं इसको नहीं ढकेंगे तो ये एक दंडनीय अपराध भी है, आपको हर बार 500 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। साथ ही साथ लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। अगर इस मंत्र का उपयोग करेंगे तो संक्रमण से बचे रखेंगे, दूसरों को भी बचाए रखेंगे। विशेष ध्यान रखिए अपने बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का और जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं उनका। और इसके साथ ही साथ अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर भी कुछ काम करिए। इसके लिए तुलसी दल, काली मिर्च, अदरक का काढ़ा पीजिए, नीम की पत्ती का सेवन करिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, गर्म पानी का सेवन करिए, गर्म पानी और नमक से गरारा करिए और साथ ही साथ योग करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। इससे आपके श्वसन तंत्र मजबूत होगा और आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी, जिससे कि अगर आप संक्रमित हो ही गए तो आपका शरीर संक्रमण से लड़ सकेगा, उस पर विजय प्राप्त कर सकेगा। तो अगर आप इन कुछ चीजों को अपनाएंगे, सावधानियों को बरतेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे तो हम और आप मिलकर के प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं, बहुत ही निचले स्तर पर हम रख सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव सुखना से। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने जैसा बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हम सबको सावधानी की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में यही कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम लोगों को बहुत सावधान रहना है, ये कम होता संक्रमण फिर ना बढ़े, इसका ध्यान रखना है। एक और आवश्यक जानकारी जो अभी मेरे साथी ने बताई कि प्रदेश सरकार ने इसके लिए सहमति दे दी है कि जो आयुष्मान भारत योजना है जिसमें स्वास्थ्य का बीमा होता है, उसमें लगभग 1,70,00,000 अतिरिक्त परिवार जो हैं वो 2,70,00,000 अतिरिक्त परिवार जुड़ जाएंगे। भारत सरकार इसे फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो सर्वे की उनकी सूची है उसके साथ जोड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में अपनी सहमति दे दी है। जैसे ही भारत सरकार योजना को लागू करती है, प्रदेश में ये हमारे लगभग 2.5 करोड़ से अधिक परिवार इस स्वास्थ्य बीमा की योजना से जुड़ जाएंगे। इसमें 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज किया जाता है। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को क्रियाशील करने की प्रगति तेजी से चल रही है। इसके क्रम में जो आत्मनिर्भर पैकेज में एग्जिस्टिंग इकाइयां थी 4,35,000 को लगभग 10,744 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस समय प्रदेश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए प्रदेश में नई एमएसएमई इकाइयों को स्थापना करने का भी बहुत तेजी से प्रयास चल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा एक नए एमएसएमई एक्ट को भी लागू किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी नए एमएसएमई को यदि वह उद्योग लगाना चाहते हैं तो जिला उद्योग केंद्र में जिले में अप्लाई करेंगे समुचित प्रपत्रों के साथ, तो उनको 72 घंटे में एक एक्नॉलेजमेंट पत्र दिया जाएगा। उसके प्राप्त करने के 1000 दिन तक वे अपनी इकाई को बिना किसी और विभाग से अनापत्ति लिए हुए शुरू कर सकते हैं। उन्हें 1000 दिन की छूट दी जा रही है कि वो इस दौरान अपनी अनापत्तियां सब विभागों से प्राप्त कर लें। लगभग 5,76,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,483 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा वितरण किए जा चुके हैं। इस प्रकार केवल नई इकाइयों से ही लगभग 22 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदेश में सृजित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर भी बहुत समीक्षा कर रहे हैं कि किसानों का धान समय से खरीदा जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को इस कार्य के लिए जिम्मेदार बनाया है कि यदि कहीं किसी भी जनपद में किसी किसान से के बारे में ये शिकायत प्राप्त होती है कि उसे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार धनराशि नहीं मिली, तो जिलाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे
और जो भी अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं, यदि उनकी कोताही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार के इस प्रयास में अब लगभग 1,54,000 से अधिक मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल इसी दौरान केवल 21,542 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस प्रकार लगभग 7 गुना से ज़्यादा पिछले साल से धान क्रय किया गया है और धान क्रय की समीक्षा प्रतिदिन की जा रही है और ये एक प्रयास किया जा रहा है, ये निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को धान की कीमत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अनुसार दिलाई जाए, बिचौलियों को और इस प्रकार जो शिकायत जहां भी मिल रही है वहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।